आज हम बात करने वाले हैं उन 5 मानसिक आदतों के बारे में, जिनको बदलने से आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आप तैयार हैं, तो चलते हैं सीधे ज़रूरी बात पर। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाबी नहीं मिल रही या आपकी मानसिक स्थिति, आपका मूड, आपका फ़ोकस कहीं पीछे खिसक जाता है? आज मैं आपको वो बताऊँगी, जिनको अपनाकर मैंने खुद बदलाव महसूस किया है और जिसे अपनाकर आप भी अपने अंदर बदलाव महसूस कर सकते हैं। पहली आदत है, अपने बारे में दूसरों को बताना बंद करो। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अक्सर दूसरों को बताते रहते हैं कि हम कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पसंद है, ये वो। लेकिन लेकिन ये मैं शब्द जो है, इसका फोकस हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है। मान लीजिए आप हर जगह अपने ही बारे में बताना शुरू हो जाते हैं। मैं शर्मीला हूँ, मैं फेल हो गया था, मुझे ये प्रॉब्लम है, घरवालों ने मुझे डाँटा और यही सब लफ्ज़ आपकी पहचान बन जाते हैं। इसके बजाय कहें, मैं अब सुधर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। इससे आपके अंदर की पहचान, मैं अब तक वही था से मैं अब बदल रहा हूँ, मैं बदल जाती है। आज के दिन में देखें, कितनी बार आपने अपनी पुरानी पहचान दोहराई है और फिर इसे बदलने की कोशिश की है। दूसरी आदत है, दूसरों की सोच को अपना मत बनाओ। जब हम दूसरों की राय, उम्मीदें, सामाजिक स्टैंडर्ड्स को अपना लेते हैं, तो हमारा असली मैं कहीं दब जाता है। अगर कोई आपसे बड़ा कहता है, तू ऐसा कर, दोस्त कहते हैं तू वैसा कर, मम्मी-पापा कहते हैं ऐसा होना चाहिए, उसके बाद हम सबसे कह देते हैं ठीक है और भूल जाते हैं कि हम क्या चाहते थे। रोज़ एक सवाल पूछो, क्या यह सोच मेरा है या किसी दूसरे का? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सोच आपके अंदर से नहीं आई है, तो तुरंत उसे छोड़ दें। अगले 24 घंटे में देखें, कितनी बार आपने किसी की राय की वजह से अपनी आवाज़ दबाई है। और फिर खुद से कहिए, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं खुद तय करूँगा कि मैं क्या करूँगा। तीसरी आदत, अपनी भावनाओं को दबाना बंद करो। बहुत लोग ऐसा करते हैं, खासकर लड़के। मैं रोऊँगा नहीं, मैं अपनी परेशानी दिखाऊँगा नहीं, पर भावनाएँ दबाने से अंदरूनी बूँदें एक दिन बोझ बन जाती है। अगर आप गुस्सा हैं, दुखी हैं, उसे महसूस करना चाहिए, ना कि मैं मजबूत हूँ इसलिए दिखाऊँगा नहीं। ऐसा सोचकर उसे दबा देना चाहिए। आप दूसरों के सामने मत दिखाओ कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन खुद के सामने कभी भी अपनी भावनाओं को मत दबाना, बल्कि उन्हें महसूस करना और उनके बारे में विचार करना। एक दिन में 5 मिनट निकालिए, जो भावनाएँ आपके अंदर आ रही है, उन्हें लिखिए, बोलिए, मैं अब महसूस कर रहा हूँ और उन पर विचार कीजिए। आज जब कोई भावनात्मक लहर आए, उसे ऑडियंस की तरह देखिए और कहिए, हाँ, ये भावनाएँ मेरी है। चौथी आदत, संकट में विचार नहीं समाधान तलाशो। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो फिर वही चिंताएँ, वही सवालों की माला दिमाग पर घूमती रहती है। फिर आप खुद से ऐसा बोलने लग जाते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? क्यों मुझसे ये गलती हुई? क्यों मैं ही क्यों? मुझे क्यों नहीं मिला? इससे समाधान नहीं आता। मान लीजिए आपने कोई बुरा अनुभव किया है। आप सोचने लगते हैं, क्यों मुझसे ये हुआ? इसके बजाय आपको यह सोचना चाहिए, मैं अब क्या कर सकता हूँ? इसके लिए एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है। सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है उसे पहचानो। उसके बाद खुद से प्रश्न करो कि यह प्रॉब्लम कहाँ से आई है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसका सॉल्यूशन ढूँढो और जब आपको रिज़ल्ट मिल जाए, उस रिज़ल्ट को एक्शन में कन्वर्ट कर दो और तब तक का मत रुकना जब तक प्रॉब्लम दूर ना हो जाए। इस फ़ॉर्मूला को आप इस तरह से नोट करके रख सकते हैं। जब अगली बार कोई प्रॉब्लम आए, सॉल्यूशन लिखिए जो आप आज ही कर सकते हैं। सिर्फ सोचे नहीं, उसे एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। पांचवी आदत, रोज सीखे और बदले। चलती दुनिया में हम मान लेते हैं मैं यही हूँ, पर विश्वास वहीं शुरू होता है जहाँ आप खुद को बदलने का निर्णय करते हैं। अगर आप रोज 10 मिनट
नए विचार के लिए निकालें। एक किताब, एक वीडियो, एक मोटिवेशनल स्पीच, तो 365 दिन में आप खुद में बड़े बदलाव देखोगे। लिस्ट बनाइए, आज क्या नया सीखूँगा, आज क्या बदलूँगा, आज क्या करूँगा। आपके लाइफ में आज ही से एक छोटा-सा बदलाव करें और कल से उस पर ध्यान रखें। आप देखेंगे कि 30 दिन में आपके अंदर कितना फ़र्क आ गया है। ये थे वो 5 मानसिक आदतें, जिनको अपनाकर आप अपनी सोच, अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप इसे आज़माएँगे, मैं जानती हूँ कि आगे बहुत बदलाव आएँगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ साइकोलॉजी, मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुँचे। साथ ही कमेंट में बताइए कौन-सी आदत आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी और आप आज से ही कौन-सी आदत अपने लाइफ में कोशिश करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें।